दोस्तों, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत अता करे और जन्नत की हूरें उसकी बीवियां हों। हर मुसलमान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, क्या जन्नत में जिनसी अमल होगा? क्या जन्नत में लोगों को बीवियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त होगी? क्या जन्नत में हूरों से बच्चे पैदा होंगे? इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि जब जन्नती लोग हूरों से हम बिस्तरी करेंगे तो अगले दिन हूरों की क्या हालत होगी। अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में जन्नती लोगों को कितने सौ आदमियों के बराबर हम बिस्तरी करने की ताकत अता करेंगे। एक जन्नती आदमी कितनी सौ कुंवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा। इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा, अगर जन्नत में मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान पाक और हदीस की रोशनी में तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा वो 3 चीजें जन्नत की कौन सी हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, जन्नती हूरों की एक खास बात है, वो अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें दी जाएंगी। अब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशनी हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके सर का दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है। अब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जन्नत की हूरें इस कदर खूबसूरत हैं, उनकी पिंडलियों के अंदर जो मग्ज है वो भी दिखाई देता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब कोई आदमी किसी हूर के पास जाएगा तो वो उससे मुसाफा करेगी, उसका इस्तकबाल करेगी, फिर तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ो। अगर उसकी उंगली का एक नाखून दुनिया में जाहिर हो जाए तो उसके सामने चांद और सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाए। अगर उसके बालों की एक लट जाहिर हो जाए तो मुशरिक और मगरिब की हर चीज उसकी पाकीज़ा खुशबू से भर जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जन्नती शख्स अपनी मसहरी में बैठा होगा, अचानक उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। वो इस बात का गुमान करेगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी मखलूक पर निगाहें करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो इस नूर को देखेगा तो वो एक हूर होगी जो उस आदमी से कह रही होगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी पूछेगा, तुम कौन हो? तो वो कहेगी, मैं उन हूरों में से एक हूर हूँ जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें फरमाया था। ये इस हूर के साथ मसहरी में बैठा होगा। एक और हूर पुकारेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इसी तरह ये आदमी एक हूर से दूसरी हूर की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान की दरमियान जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा जाहिर कर दे तो सूरज उसके हुस्न की वजह से धूप में रखे हुए चिराग की तरह हो जाए जिसकी कोई रोशनी नहीं होती। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज जहर हो जाए। फिर फरमाया, अगर जन्नती औरतों में से कोई औरत 7 समुद्रों में अपना थूक डाल दे तो वो सारे समुंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। दोस्तों, जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? अगर नेक औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो अपने नेक शौहर के साथ जन्नत में रहेगी। ये औरत तमाम हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व ताला इस औरत को तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन बनाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। इसका शौहर भी इंतहाई हसीन होगा, लिहाजा ये इसके साथ जन्नत में रहेगी। जो औरत शादी से पहले फौत हो जाए उसको ये इख्तियार दिया जाएगा, वो जिस जन्नती मर्द को पसंद करेगी उससे उसका निकाह कर दिया जाएगा।
उम्मे सलमा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, हम में से बहुत सी औरतें 3-4 निकाह कर लेती हैं, उनके शौहर फौत हो जाते हैं, जन्नत में से कौन उसका शौहर होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। वो औरत अल्लाह तबारक व तआला से कहेगी, या अल्लाह, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ अच्छे अखलाक से पेश आया, लिहाजा मेरा इसके साथ निकाह कर दें। उम्मे सलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, आप मुझे ये बताएं, दुनिया की औरत अफजल है या जन्नत की हूर? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक मर्तबा एक यहूदी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासिम, क्या आप ये कहते हैं जन्नती लोग खाएंगे भी और पिएंगे भी? इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने, शहवत और हमबिस्तरी की ताकत दी जाएगी। इस पर यहूदी कहने लगा, जब वो शख्स खाएगा और पिएगा तो उसको कज़ाए हाजत की जरूरत तो पेश होगी, यानी टॉयलेट करने की जरूरत तो पेश होगी। इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हाजत इस पसीने से दूर हो जाएगी जो मुश्क की तरह उनके जिस्म से निकलेगी, और फिर उनके पेट हल्के हो जाएंगे। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो उसे औलाद भी दी जाएगी। ये औलाद दुनियावी औलाद की तरह नहीं होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी, औरत के यहाँ बच्चे का हमल करार पाना, उसका पैदा होना, उसका 30 साल की उम्र तक पहुँचना, सब कुछ एक साथ ही अमल पसीर होंगे। सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या हम जन्नत में हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत में हम बिस्तरी होगी। जब जन्नती हम बिस्तरी से फारिग होंगे तो वो जन्नती औरतें दोबारा पाकिज़ा और कुंवारी हो जाएंगी। एक शख्स एक दिन में 100 कुंवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा। जन्नत में कोई भी बगैर जोड़े के ना होगा। जन्नत में जिनसी ख्वाहिश का सामान इंतहाई उम्दा तरीके से होगा। वो जिनसी ख्वाहिशात जो बदकारी और जिना के जुमरे में आती हैं, उनसे अहले जन्नत पाक होंगे। जन्नत में गुनाह का कोई तसव्वुर ना होगा। जन्नती लोगों को जन्नत में खूबसूरत, पाकीज़ा, हसीन, दिलकश और आंखों को ठंडक देने वाली बीवियां मिलेंगी। जन्नत के लोगों के जिस्म के किसी हिस्से पर बाल ना होंगे, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी नहीं होगी। जन्नत की एक एक ईंट सोने और चांदी की होगी, जबकि गारा मुश्क का होगा। जो इसमें दाखिल होगा वो कभी भी गमगीन नहीं होगा। उसकी जवानी कायम रहेगी, वो हमेशा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। जन्नत की हूरें महफिल सजाकर गाती होंगी, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी भी फना ना होंगी। हम खुश रहने वालियां हैं, हम कभी भी गमगीन नहीं होंगी। हम राजी रहने वालियां हैं, हम कभी भी नाराज ना होंगी। उसे खुशखबरी हो जो हमारा है, हम उसके हैं। नींद मौत की एक किस्म है, जबकि जन्नत में मौत नहीं होगी, लिहाजा नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में सिर्फ अरबी जुबान बोली जाएगी। जन्नत में हर किस्म के लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेगा फौरन उसके सामने हाजिर होगा। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा पाकीज़ा शराब का। जन्नत में नजासत, गंदगी, पखाना, पेशाब, थूक, हत्ता के कान के मैल, बदन के मैल भी नहीं होंगे। जन्नत में हर तरफ खुशबू होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल के मुसाफिर से महसूस की जा सकती है। सबसे आला जन्नती वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। ये जन्नती तमाम हुरों से ज्यादा खूबसूरत होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की 3 चीजें इस जमीन पर मौजूद हैं। एक अजवा खजूर का दरख्त, दूसरा हजरे अस्वद, तीसरा ओहकियो। वो 10 सहाबा कितने खुशनसीब थे जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी मिल गई। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मगर तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। हम जन्नत के लायक तो नहीं,
مگر ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے، تو ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کل قیامت کو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، آمین۔